हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी ग्रहों और उपग्रहों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। अब सेकंड देखिएगा, सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। अगला देखिए, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह भी सूर्य की ही भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूमते हैं। केवल शुक्र और अरुण ग्रह ही पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो घड़ी की दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं शुक्र और अरुण। बाकी सारे ग्रह जो हैं घड़ी की उल्टी दिशा में घूर्णन करते हैं। अब देखिए, सौर मंडल के ग्रहों के नाम और उनकी जानकारी। तो देखिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है मरकरी, उसके बाद है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब सौर मंडल में ग्रहों का क्रम देखिए, सूर्य के नज़दीक स्थित ग्रह से दूर स्थित ग्रह तक। तो सबसे पहले देखिएगा सूर्य, इसका व्यास देखिए, तो इसका व्यास है 13,92,200 किलोमीटर। ये पृथ्वी के व्यास का 110 गुना अधिक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, प्राक्सिमा सेंटौरी एक तारा है जो सूर्य व हमारे सौर मंडल के समीप है। पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। सूर्य में परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिएगा, सूर्य में गैसों की प्रतिशतता, तो इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 71%, हीलियम पाया जाता है 26.5%, कार्बन की प्रतिशतता है 1.5%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसें जो है केवल 1% पाई जाती हैं। अब बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है क्रोड कहलाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को हम क्रोड कहते हैं। सूर्य की आंतरिक सतह का तापमान तो ये होता है -1.5 गुणे 107 अंश सेल्सियस तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान देखिएगा, तो ये होता है 6000 अंश सेल्सियस। अब सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है तथा सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल तथा अंदर वाले को हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल कहा जाता है तथा अंदर वाले हिस्से को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। अब देखते हैं बुध ग्रह मरकरी। तो बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा इसमें, तो बुध ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। बुध को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं तथा बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। अब सेकंड देखिए, शुक्र ग्रह वीनस। तो शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो कि लगभग 97% है। शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लग जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में इसे 243 दिन लगते हैं।
तथा शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुंदरता की देवी तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, सुंदरता की देवी, सबसे गर्म ग्रह आदि नामों से पुकारा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए पृथ्वी ग्रह। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं तथा पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में के लिए 23.56 घंटे लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष में इसका रंग नीला दिखाई देता है। अब पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर या 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अब नेक्स्ट देखिएगा मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, अतः मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगते हैं। मंगल को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 687 दिन लग जाते हैं। अब मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये हैं फोबोस एवं डीमोस। मंगल ग्रह के उपग्रह को कहते हैं फोबोस एवं डीमोस। मंगल ग्रह का आकार तो पृथ्वी से छोटा है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि निक्स ओलंपिया नामक पर्वत कहाँ है, तो ये है मंगल ग्रह पर। अब नेक्स्ट देखिए बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। तो बृहस्पति सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है। सभी ग्रहों में सबसे तेज अपने अक्ष पर ये घूर्णन करता है। बृहस्पति ग्रह का तापमान, तो इसका तापमान है 130 डिग्री सेल्सियस। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह लगभग 79 उपग्रह हैं। इन उपग्रहों में से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड ही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लगता है। बृहस्पति वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। अब नेक्स्ट देखिएगा शनि ग्रह, सैटर्न। तो सूर्य से दूरी के अनुसार शनि 6ठे स्थान पर है। शनि ग्रह के आकार के अनुसार ये दूसरे स्थान पर है। शनि चारों ओर से वलय से घिरा हुआ है। शनि के उपग्रहों की संख्या तो 62 है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटन है। अब नेक्स्ट देखिएगा अरुण ग्रह। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण 7वां तथा आकार में तीसरा ग्रह है। अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण है। अरुण ग्रह के तो इसके कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह को सब अपने अक्ष में घूमने से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। अरुण ग्रह को अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में ये घूमता है। अरुण और शुक्र ग्रह जो है घड़ी की दिशा में घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, घड़ी की सुइयों के उल्टी दिशा में घूमते हैं। अब अगला है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां तथा आकार में चौथा ग्रह है। वरुण ग्रह के कुल 14 उपग्रह हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूर होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को कुल 165 साल का समय लग जाता है। अब सौरमंडल से संबंधित कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे।
तो सबसे पहला देखिएगा सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे पास का ग्रह तो ये है बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं। मंगल ग्रह लाल ग्रह, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह तो ये है शुक्र ग्रह। नीला ग्रह तो पृथ्वी ग्रह को कहते हैं 71% पानी होने के कारण। हरा ग्रह, तो हरा ग्रह हम अरुण वरुण मीथेन गैस होने के कारण कहलाता है। भोर का तारा, तो भोर का तारा हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। शाम का तारा, तो शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह तो बृहस्पति ग्रह है। कुल उपग्रह हैं 79। सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड जो कि बृहस्पति ग्रह के पास है। सबसे छोटा उपग्रह तो ये है डीमोस, मंगल ग्रह के पास है ये। सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा, तो सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा है प्राक्सिमा सेंटौरी, पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सबसे चमकीला तारा, तो सबसे चमकीला तारा है साइरस। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह तो बृहस्पति 10 घंटे में पूरा कर लेता है। अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह तो शुक्र ग्रह है, 243 दिन का समय लगता है। सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह तो ये है बुध, 88 दिन का समय लेता है। सूरज की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह तो ये है वरुण ग्रह, ये 165 साल का समय लेता है।